ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। आज के इस गीता प्रसंग में प्रथम अध्याय समाप्त होने जा रहा है एवं दूसरे अध्याय का प्रारंभ भी हो रहा है। संजय उवाच एव मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसज्रं सशरं चापं शोक संविघ्न मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय समाप्त। ओम अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं सुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वां कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिमाकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस तुझसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न ही स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को करने वाला ही है। क्लेव्यम मास्मगम पार्थ नेतत्वय्यु प्रपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं वेक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चेत द्विद्य कतरन्नुगर्यो यद्ध्याजयेम यदि वान जेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम सेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वे ही हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले खड़े हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः रच्छेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्तमृध्वम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः।